Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is very important session for all those aspirants who have applied for assistant compiler. एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, राइट। एग्ज़ाम दिसंबर में होगा आपका, आपने नोटिफिकेशन देखी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस जो है कंप्लीट किया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में है, मींस जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी कैटेगरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेटजी। अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, 40 दिन आपके पास बचे हैं, तो इन 40 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन से सोर्सेज नहीं यूज़ करने, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, स्ट्रेटजी अपनी अपनी हर किसी स्टूडेंट की होती है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी ऑलरेडी है तो आप अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जिन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ इसलिए भरा है कि घर वालों का प्रेशर था, या इसलिए भरा है टाइम पास के लिए और हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ पे यूज़ करते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप उनमें से हो तो आप अभी जो है वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेहनत करना चाहते हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, या जिन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं 4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है, देखिए मार्केट में बहुत सारी सिंगल बुक्स आई है, राइट। सिंगल बुक्स मतलब एक बुक आगे लिखा होगा 100% सिलेबस असिस्टेंट कंपाइलर, राइट, 100% सक्सेस, ऑल MCQs, 1500 प्लस MCQs। अगर आपने ऐसी कोई बुक लाई है, कोई भी पब्लिकेशन हो, देखिए मैं यहाँ पे किसी का जो है पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैंने किसी पब्लिकेशन की फ्रेंचाइजी ली है कि मैं किसी पब्लिकेशन को यहाँ पे जो है नाम लेके उनकी रेपुटेशन बढ़ाऊँ और दूसरे की डाउन करूँ, नहीं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, कोई भी सिंगल बुक जो है एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सफिशेंट नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई बुक लाई है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, जो कि सिंगल बुक है, और चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा है, 100% सिलेबस है, 2500 MCQs है, 5000 MCQs है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कंटेंट से, ठीक है। उसमें कंटेंट होता है 40%, 50% तो हद है, इतना कंटेंट नहीं होता उसमें। प्लीज़, अगर आपने ऐसी कोई बुक लाई है तो उसे, मैं तो कहता हूँ कि उसे जो है जस्ट लीव इट असाइड, उससे ना पढ़िए। हाँ, कुछ MCQs अगर उसमें हैं अच्छे तो सॉल्व कीजिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिंगल बुक अगर आपने लाई है और अगर आप उसके सहारे हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। प्लीज़, सबसे पहला पॉइंट, सिंगल बुक ना लाइए। अगर आपने पढ़ना ही है, टॉपिक वाइज जाइए, चैप्टर वाइज जाइए, मटेरियल देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, रिवीजन। देखिए, रिवीजन कम से कम 4 होने चाहिए। आप उतना ही पढ़िए जिसके आपको फिर 4 रिवीजन कंप्लीट हो। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, और लास्ट में आपको रिवीजन ही नहीं मिला,
तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है रश नहीं करना है। रश मतलब मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे रहते हैं वो, राइट, लेकिन कंटेंट के पीछे नहीं रहते। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 है आपके सिलेबस में, राइट। सो बच्चों ने क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 का थोड़ा सा ऊपर डेमो देखा, क्या चीज़ है, कैसे हुआ, और ऊपर ऊपर से जो है 1-2 पेज के नोट बना के निकल लिए कि हमारा 1857 हो गया। लेकिन उन उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, वो रहते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे 10 दिन में चाहे 15 दिन में। फिर वो फ्रेंड को फ़ोन करते हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट। देखिए वो सोच मत रखिए इसमें। आप 80% ही सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन ऐसे कंप्लीट कीजिए कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। सो डोंट रश, ठीक है। चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। देखिए मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जो वीडियोस अपलोड करते हैं इंग्लिश की, और आप बिल्कुल थंबनेल पे देखोगे लिखा होता है 15/15, राइट, 15 में से 15 मार्क्स लाइए। सो मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ कहूँगा कि देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये किसी की वीक हो सकती है, किसी की स्ट्रांग हो सकती है। इवन जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है वो भी इसमें 15/15 नहीं लाएगा, श्योरिटी है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, 0.001%, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर आपका इंग्लिश पे होल्ड अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, आप देखिए आप में कितनी चेंज आएगी। देखिए पैराग्राफ राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशन है, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग है, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस है, राइट, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और यूज़ ऑफ प्रपोर्शंस। आप 3 चीज़ें कीजिए। हाफ एन आवर आप इंग्लिश के लिए डेली रखें, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, हाफ एन आवर। उसमें करना क्या है, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़िए, सिंपली रीड इट। नहीं आता, आपके घर में कोई नावल होगी, नावल भी नहीं है तो जो भी बुक आपके घर पे है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है आप वो पढ़िए। जब आप ये चीज़ 15 से 20 दिन कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये जो मैंने बोला ना ये चीज़ें 80% इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। देखिए ये कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है इंग्लिश कि आप याद करोगे मॉडल्स, आप याद करोगे आर्टिकल्स, नहीं। इंग्लिश जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होती है, अगर उसके सामने एक सेंटेंस लिखा जाए और उसमें एरर हो, उसको ऊपर से ही दिखता है कुछ तो है गड़बड़ उसमें, उसको ये नहीं पता कि मॉडल इसमें गलत है, इसमें आर्टिकल गलत डाला गया है, नहीं। लेकिन ये चीज़ उसको डायरेक्टली क्लिक करता है कि कुछ तो गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, राइट। आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कोई नहीं जिसमें सबटाइटल्स आगे जो है होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें इंग्लिश में कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं तो। प्रैक्टिस के लिए बुक जो है आपके सामने है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, व्रेन एंड मार्टिन की, ठीक है। और फिर इसमें कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे होमोनिम्स, राइट, जैसे इडियम फ्रेजेस, जैसे साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, राइट, जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स एंड, ये तो उसी में हो जाएगा आपका। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने जो है ये हम आपको करवा देंगे आपको इन द सेंस कि साइनोनिम्स एंटोनियम्स है, हम आपको बेस्ट साइनोनिम्स एंटोनियम्स जो कि पिछले JK SSB में पूछे गए हैं 10 साल में 15 साल में, आपको हम इसकी कलेक्शन करवा देंगे। लेकिन ये चीज़ हम नहीं करवा सकते। देखिए आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो ये चीज़, आप ए पढ़ रहे हो, एन पढ़ रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। उससे
बेहतर ये है कि आप एक महीना न्यूज़पेपर पढ़िए और फिर आप चेंज देखिए, आपको बिल्कुल इसका 80% चीज़ें खुद आ जाएंगी। पंक्चुएशन आपकी ठीक हो जाएगी, आपके आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, आपकी नरेशन ठीक हो जाएगी, पैराग्राफ राइटिंग ठीक हो जाएगी, एडिटिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है। और जो ये बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस है, ठीक है, इसकी लिस्ट हम आपको करवा देंगे बेस्ट से बेस्ट, जिस जो कि हमें एक्सपेक्टेड लगता है कि JK SSB पूछ सकता है। ठीक है। सो ये तो रहा इंग्लिश। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस आप इस बुक से कीजिए, इस पे आंसर्स नहीं होते। आंसर्स के लिए इसकी और एक बुक आती है जो इसकी की है, उसकी PDF जो है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। सो ये तो हुआ इंग्लिश। इंग्लिश के बाद जो है आपका है मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स में आपको 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स, इसमें ये मेंसुरेशन का पार्ट है, राइट। प्रॉफिट लॉस आपका है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, प्रोग्रेशन और बोर्ड मास का यूज़ करना, और प्रोबेबिलिटी है। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आपने विदाउट फार्मूला मेंसुरेशन को छोड़कर, इस पार्ट को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हमारे प्लेलिस्ट में आपको परसेंटेज एक जो है चैप्टर मिलेगा, परसेंटेज, वो आप देखिए। परसेंटेज जैसे आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हम करवा देंगे। प्रोबेबिलिटी जो है, देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक बैच चल रहा है वेटनरी फार्मासिस्ट का। मैं परसेंटेज पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, परसेंटेज एक बेस है पूरे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की। आपको फार्मूला नहीं रटने, विदाउट पेन, इवन आप पेन भी बहुत कम यूज़ करोगे एग्जामिनेशन में अगर आप इस प्लान से जाओगे तो। परसेंटेज आप देखिए, उसको समझिए, 3 लेक्चर्स हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। जैसे आप परसेंटेज समझ जाओगे, मैं श्योरिटी देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इनके क्वेश्चंस में आप 10 सेकंड्स नहीं दोगे, कोई फार्मूला नहीं यूज़ करनी, बस परसेंटेज का ही यूज़ करना है। आप परसेंटेज देखिए, उसके बाद जो है आपको ये लेक्चर्स जो है मिलेंगे। ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा कैसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे क्या, लेकिन परसेंटेज जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख लीजिए। ठीक है। ये तो हुआ मैथमेटिक्स। आपका मैथमेटिक्स बेस्ट से बेस्ट करवा देंगे, आपका कंटेंट जो है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद है हिस्ट्री, 15 मार्क्स की है। 10 टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये 10 टॉपिक्स नहीं है, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और दूसरा है फ्रीडम स्ट्रगल। ये पूरा है फ्रीडम स्ट्रगल। 10 टॉपिक्स हैं, आपको हमें 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा देंगे, चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो या 40 मिनट्स का हो। बड़े ही लेक्चर होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है। बुक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर आपने कोई सिंगल बुक लाई है उससे आप MCQs कीजिए। और ये एक ही टॉपिक है, फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि स्टार्ट हुआ था 1885 से और एंड हुआ 1947 में। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुई और फिर पार्टीशन हुआ, डोमिनियन मिल गए। ठीक है। ये चीज़ हम आपको करवा देंगे। ठीक। उसके बाद है आपका सिविक्स। देखिए, सिविक्स में भी आपको 15 जो है पार्ट्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये 15 नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी, इसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल्स दूसरा पार्ट है, और ये चीज़ जो है कैंपेन तक, ये है इलेक्शंस, ये इलेक्शंस चैप्टर आता है, ये सब उसी के पार्ट्स हैं। और
लैंग्वेज आपको पता ही होगा। लैंग्वेज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ाया है। 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेज पढ़वाई हैं, कौन से अमेंडमेंट कैसे हुई। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इस लेक्चर का भी लिंक हम दे देंगे, ठीक है। ये आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी लेक्चर्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक। विलेज एंड सिटीज़ मतलब म्यूनसिपलिटीज़ की बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है, और यूनाइटेड नेशंस। सो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये भी 5 से 6 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं पढ़ाते, चलो उनकी अपनी सोच है। बुक की अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी और कुछ नहीं। अगर आपने बुक से पढ़ना है, आप एनसीईआरटी लाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नेट से मिलती है, हर कोई एनसीईआरटी फ्री में आपको मिलेगी। आपको जहाँ जहाँ से भी ये चीज़ें मिलती है एनसीईआरटी से पढ़िए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। कोई और बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे लेक्चर्स भी आ रहे हैं, अगर आप जो है मैं आपको डेट बोल दूंगा कैसे क्या आएंगे, वो मैं आगे बोलूँगा। और इसमें लैंग्वेज जो है आपका हो गया है, वो आप चैप्टर देख सकते हैं, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी का जो सिलेबस है, अगर आप पहला पॉइंट इसमें देखिए, चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये तो जनरल है, जनरल जियोग्राफी से आती है ये चीज़। ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, ये जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर का टॉपिक है। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन में आपने कुछ एक्ट्स देखने हैं, और फॉरेस्ट्स जो है कैसे डिवाइड किए गए हैं, राइट, इन परस्पेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन, वो चीज़ आपने देखनी है। नेशनल और जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रेफरेंस दिया है फिर से जम्मू कश्मीर का। सो ये चीज़, वाटर रिसोर्सेज, ये फिर से स्पेशल रेफरेंस दिया है यूटी ऑफ जे के। तो ये जो है आप ये मान के चलिए कि ये रिवर्स एंड लेक्स ही है। और इसमें फिर आपने ये थोड़ा सा कंप्लीट करना है कि रिसोर्सेज और कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये एक टॉपिक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने बचपन से पढ़ी होगी। फिर इसमें बचता है रोड्स, यूटी के कुछ ज़्यादा है नहीं। सो ये भी आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेक्चर्स इसके आएंगे। 6 लेक्चर्स में आपकी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में भी, ठीक है। और मटेरियल की बात अगर करें तो आप देखिए, आज हर कोई कंपेयर कर सकता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए, हमारा मटेरियल बेस्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये है आपका सबसे बड़ा हेडेक। मैं हेडेक ही किसको क्यों बोलता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने दिया है एब्रीवेशंस। देखिए एब्रीवेशंस 5000 है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो 5000 आप पढ़ के जाओगे उसमें से आ जाए। सो अगर मैं तो मेरी राय ये रहेगी इस चीज़ में कि इस एब्रीवेशंस को आप सबसे लास्ट में रखिए, अगर टाइम मिला तो, अगर नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स का आएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। और इवन पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एब्रीवेशन आपने पढ़ी हो इसमें, राइट। देखिए ये भी तो एब्रीवेशंस है, ये एब्रीवेशंस ही है, इसमें भी पूछ सकता है वो, राइट। लेकिन एब्रीवेशन अलग से आप 200, 300, 400, 500 पढ़ेंगे, दिमाग फुल करेंगे। सो देखिए वो चीज़ ठीक नहीं रहती कंपटीशन में, राइट। देखिए स्टडी ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं करनी, स्मार्ट करनी है। जो स्मार्ट स्टडी करता है वो बाजी मारता है। हार्ड स्टडी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आपको मिल जाएगा, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज आपको मिल जाएगा, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, फिर से रिपीट वही टॉपिक लैंग्वेजेस का, ये हमने करवाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये आपका मिल जाएगा कैपिटल एंड करेंसीज। देखिए ये हम बिल्कुल डीपली आपको करवाएंगे, एक एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और देखिए ये करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ना है। अगर यूएनओ की बात है तो आज कौन है यूएनओ का जो है प्रेसिडेंट, कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं, राइट। ये आप लोगों को पढ़ना है विद रेस्पेक्टिव टू करंट,
कि आज क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, हेड कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मीटिंग कहाँ हुई इस साल, राइट। सो वो चीज़ें भी इनमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट ही टॉपिक्स हैं। आपको वहाँ ये नहीं आएगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म बोले, नहीं। आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यहाँ है, वहाँ मीटिंग इस साल हुई, प्रेसिडेंट कौन था, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। मीन्स यू हैव टू बी अपडेटेड, करंट आपको पता होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद दिस। ब्लॉक्स की बात हो रही है, ब्रिक्स, ओपेक, एशियन, सार्क है, G20, G7, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं दुनिया में जो कि कंट्रीज़ ने बनाए हैं आपस में। सो इन रीजनल ब्लॉक्स के लिए जो है ये भी आपको विद रेफरेंस टू करंट पढ़ना है, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, देखिए स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया की बुक आती है 800 पेज की, इतना बड़ा स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है। सो अगर आप का टाइम बचता है तो ये चीज़ पढ़े आप, नहीं तो लाइक एब्रिवेशंस डोंट टच इट। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए कि स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किस साल हुआ था, क्या हुआ था, ऊपर ऊपर से निकल सकते हैं, लेकिन डीप जाएंगे इस चीज़ में तो आप डूब जाओगे, ठीक है। इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, चलिए तो ठीक है। ऑनर्स एंड प्राइजेस, ठीक। 7 वंडर्स पढ़ाएंगे हम आपको, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, देखिए वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स ये फिर से करंट, राइट। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, करवा देंगे। जीडीपी, जीएनपी, ये तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया। और थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट जो है वो आप याद रखिए। और अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो पूरी लिस्ट भी करवा देंगे हम आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जर्नल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें है पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये हम आपको एक लेक्चर में ही करवा देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, J&K हिस्ट्री, कल्चर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ J&K, रिवर्स एंड लेक्स। देखिए ये चीज़ें जो हैं, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ से, ये है जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट। सो ये दो प्लेलिस्ट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो एक बार ज़रूर देखिए, मटेरियल कंपेयर कीजिए। हमने बहुत डीपली ये चीज़ें पढ़वाई हैं, ठीक है। सो जो चीज़ें बचती हैं, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बचता है, पंचायती राज एक्ट बचता है, और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ये 4 टॉपिक्स हम आपको 4 लेक्चर्स में करवा देंगे। बाकी सब हमने ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हमने करवाई हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चैनल पे भी आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट्स पे चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आती है आपकी रीजनिंग। देखिए रीजनिंग की क्लासेस जो है हमारी स्टार्ट होने ही वाली है, क्योंकि रीजनिंग जो है हर किसी एग्ज़ाम में कॉमन है। प्रैक्टिस के लिए बुक हम जो है अरिहंत की जो है सजेस्ट करते हैं, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आप SP बख्शी या कुछ और कोई बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ऑथेंटिक लगती है, इसलिए हमने इसको जो है रिकमेंड किया है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये है मैथमेटिक्स का टॉपिक, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने करवाया है विदाउट फार्मूला, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए। सो ये चीज़ आपकी वहाँ से हो जाएगी। बाकी रीजनिंग जो है हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, विद इन 2 और 3 डेज। देखिए ये तो हो गया आपका सिलेबस, हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया। जो चीज़ें हमने करवाई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली जो है चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाके वहाँ पे जो है देख सकते हैं वो चीज़ें, ठीक।
अब बात होती है कि आपका बैच स्टार्ट कब होगा असिस्टेंट कंपाइलर का। देखिए, जो चीज़ें हमने करवाई है आप वो कीजिए, और जो बाकी लेक्चर्स बचे हैं आपके, सिविक्स बचता है, आपका जनरल इंग्लिश बचता है, जो भी है, जो ऐसे भी मैंने ये चीज़ें आपको समझाई, जो जो बचता है उसकी क्लासेस आपको 20 नवंबर से डेली मिलना स्टार्ट होंगी, 2 से 3 क्लासेस। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट में एक एक क्लास मिलेगी, और 10 दिसंबर से लेकर 15 ज़्यादा से ज़्यादा तक हम आपका सिलेबस करवा देंगे विद बेस्ट कंटेंट। ठीक है, सो रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को जो है पुश कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस यूट्यूब भेजे। ठीक है, और अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी पसंद है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस आपकी 20 नवंबर से स्टार्ट होंगी। तब तक जो चीज़ें अपलोडेड हैं, जो चीज़ें हमने करवाई हैं, कॉमन है आपकी और वेटनरी फार्मासिस्ट की, वो आप देखिए। और हमारा ये रहता है कि हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाते। जैसे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है लेक्चर्स, वो अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी पढ़ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। हम पढ़ाते हैं विद रेफरेंस टू JKSSB, हम किसी एग्ज़ाम को माइंड में नहीं रखते। आपने एक बार जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक आपको किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हम ध्यान रखते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा अगर कोई भी डाउट है। और PDF जो है हमारा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, या MCQ अड्डा आप डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी सेशंस में, क्लासेस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।